Other students, hope that you are doing well in this lockdown period. Many lesson is being taught through online courses by your school. So it is my effort to share my experience of class 10th mathematics. Let us have some idea over that. These are the topics of chapter 1 of mathematics class 10th. First is real number. The other sub part is equally division lemma, and the third one is fundamental theorem on arithmetic. So these are the three areas of interest that I have to see here in this discussion. Well, real number, equally division lemma या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या होता है, इसके बारे में क्या डिस्कशन करना है, कैसे क्या करना है, मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप क्लास 9th के जितने भी लेसन हैं जो आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से समझ लें, एक बार फिर से विचार कर लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने क्लास 9th में इकट्ठा किया है 10th में आप जरूरत होने वाला है, 10th में जरूरत पड़ेगी, पक जरूरत पड़ेगी। तो यस, लेट अस सी वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज द रियल नंबर। आपको एक हम जस्ट ब्रांच बताकर दिखाएंगे, इससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि रियल नंबर क्या है। जितने भी नंबर सिस्टम है सबको पहले हम एक सिंबलिक रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से इरेशनल नंबर को इसको हम टी से दिखाते हैं। उसके बाद रेशन नंबर इसका सिंबल हम क्यू लेते हैं। फिर इंटीजर इसका सिंबल हम जेड लेते हैं। और होल नंबर इसको हम सिंबॉलिकली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। वेल, लेट अस से सारे नंबर सिस्टम को थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। एक ब्रैकेट का यूज करते हैं नंबर सिस्टम को लिखने के लिए, नेचुरल नंबर लिखने के लिए। ए मिडिल ब्रैकेट के पहले लेटर को लिया, सिंबल को लिया, इसमें 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया और डॉट 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 दे दिया। किस तरह से पता चला कि नेचुरल नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, इसकी गिनती अनलिमिटेड है। I can't say which is the largest natural number. I hope it is clear now. Now come to the whole number. Whole number में क्या है, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सिर्फ इसमें 0 एक आ गया है। क्योंकि 0 आते ही हमारा काउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। और आप जानते हैं 0 हमारे भारत का ही देन है, आर्यभट्ट के द्वारा आविष्कार किया हुआ है। ये इंटरेस्ट आपको होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त कर लें। इंटीजर में सारे नंबर आ जाएंगे, 0 आएंगे। उसके बाद प्लस माइनस 1, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, +1 +2 +3, ऑल्सो ऑल नेगेटिव नंबर्स। हमारा एक प्रयास है दोनों नंबर को साथ लिखने के लिए, तो हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, +-1 +-2। इस तरह से ये हमारा
इंटीजर हो गया। रेशनल नंबर के बारे में भी आपने पढ़ा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेट तैयार करते हैं। क्या सेट तैयार करते हैं, एक सच दैट एक्स इस तरह से है कि एक्स पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एक्स इस तरह से है कि एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां क्यू क्या है, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा और पी और क्यू के कॉमन डिवाइजर 1 होते हैं। तो ये सारा फैक्ट है रेशनल के बारे में जो आपको हमेशा जानकारी रखना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज करनी चाहिए। तो आपका नॉलेज के लिए हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाकर बता दिया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन क्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखकर कॉमन लिख देते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होते ही आप जानते हैं कि अनंत की ओर चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाता है। इरेशनल नंबर में उसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव इरेशनल, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में एक दो आपको सिंबॉलिक रूप में दिखा देते हैं, जैसे प्लस माइनस रूट 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसकी स्क्वायर रूट हमारा कोई एक होल नंबर नहीं होता है, इस हिसाब से हम इसको इरेशनल को डिफाइन करते हैं। प्लस माइनस 3√3 लाइक दिस, इस तरह से हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब आप चलते हैं रियल नंबर पर, जो हमारा मेन उद्देश्य है, और इसको ब्रांच से आप समझा देंगे। इस ब्रांच को आप माइंड में रखेंगे, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक तरह से स्टेपिंग स्टोन है। आप आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, नई नई चीजें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक रूप में दिखा रहे हैं। पहला हमारा सबसे हेड ऑफ द फैमिली आर है, इसको दो ब्रांच में डाल दीजिए। पहला ब्रांच हमारा ए रेशनल का होगा, क्यू का होगा, और दूसरा इसका एंड हो जाएगा इरेशनल नंबर, जिसको आपने देखा √2 √3 पाई भी इसी में आता है। फिर उसके बाद रेशनल है, इसके अंदर में हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, सारे इंटीजर आ जाएंगे, और एक फ्रैक्शन नंबर भी है इसमें आएगा, फ्रैक्शन नंबर, जैसे 1/3 1/5 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम फ्रैक्शन कह रहे हैं, फ्रैक्शन नंबर। इसको हम बिना हाईलाइट किए आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर अदर देन 1 है, 1 नहीं है। 1 तो खैर होता ही है कि सारे इंटीजर रेशनल होते हैं। अब आप चलें इंटीजर को देखेंगे, तो इंटीजर में क्या है, इसके दो ब्रांच बनते हैं। पहला ब्रांच हमारा होल नंबर का होता है। बेहतर है कि इसको आप इस तरह से ब्रेक कर लें, इंटीजर के नीचे में एक होल नंबर रख दीजिए। दो ब्रांच नहीं तैयार करेंगे हम, एक होल नंबर रख देंगे, क्योंकि हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। यहाँ पर W दिखाएंगे, आप ठीक W के नीचे में नेचुरल नंबर डाल देंगे। सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी ये आपका ब्रांच को हम यदि कहें, हमारे जो सिंबल कंटेंट का है, कंटेंट A is contained in B, A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा का एलिमेंट B में है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। जस्ट एक प्रयास हमारा है आपके माइंड में डालने के लिए। इसको आप हायर क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ते चले पढ़ेंगे। A is contained in B, हम सभी नंबर को आपस में एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं ताकि आप समझ जाएं। जैसे नेचुरल नंबर किसने है, नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में है। ये सारा होल नंबर कहाँ है, तो सारा होल नंबर इंटीजर में है। ये सारा इंटीजर कहाँ है, तो ये आपका रेशनल नंबर में है। और ये सारा रेशनल नंबर कहाँ है, तो ये रियल नंबर में है।
ये हमारा एक लंबा सा ब्रांच आपको दिखाई पड़ गया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आप रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं तो रियल नंबर में ये सारा चीज जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत सारे नंबर्स हैं इसके अंदर में। आप 10 जानते हैं, 10 का स्क्वायर जानते हैं, 10 का क्यूब जानते हैं, 10 का पावर 100 डालते हैं जिसको गूगल कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नोमेनक्लेचर हैं जो आपको जानना चाहिए। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके हम इसका नाम देते चले जाते हैं। और इंग्लिश में इसी तरह से इसको कहते हैं हम 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक नए नए नाम है। नाम तो पुराना ही है लेकिन आपके लिए नया है, इसको जानकारी लेना है, सब अच्छी तरह से समझते चलना है। जब नंबर सिस्टम में आज आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका है। आप इसको चाहे तो एक सर्कल डायग्राम्स दिखा सकते हैं। सबसे छोटा सर्कल यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए। तो हमारा जो सबसे पहला जो ब्रांच है, सबसे हेड ऑफ द फैमिली है, वो रियल नंबर का है। फिर चलता है तो रेशनल है, फिर कहाँ है इंटीजर है, फिर कहाँ है ये होल है, फिर कहाँ है तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर सबके अंदर में है। ये भी दिखाई पड़ रहा है कि सबसे अंदर में नेचुरल नंबर है और सबसे हेड ऑफ द फैमिली क्या है, रियल नंबर है। तो आप जैसे चाहे वैसे आप दिखा सकते हैं। तो I hope that you must have understood my feeling toward the real number system.